प्रश्न है, मयूरभंजन खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में। और आपको बता दें कि यह मयूरभंजन अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी मयूरभंजन में लोहा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक लीची उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची होती है। और आम के उत्पादन में यानी मैंगो के में उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा और ताप्ती नदी। और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियां हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो ये नर्मदा और ताप्ती नदी। भ्रंश एक प्रकार की दरार होती है और भ्रंश में नदियां काफ़ी तेज गति से बहती हैं। और यह दरार मध्य प्रदेश वाले इलाके में विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच की दरार है। अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो सबसे ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके नीचे नर्मदा नदी, फिर उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और फिर उसके नीचे ताप्ती नदी। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? जो वनों के फैलाव को दिखाता है वो मानचित्र क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे थीमेटिक कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये थीमेटिक मानचित्र वन, उद्योग, सड़क और वर्षा को दिखाने वाले मानचित्र होते हैं। और भौतिक मानचित्र पर्वत, पठार, महानदी, महासागर इनको दिखाते हैं। और राजनीतिक मानचित्रों के द्वारा देश, राज्य, जिले, ग्राम इन चीज़ों को दर्शाया जाता है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा मैप किसके काम आता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकूट जलप्रपात को। और ये चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में है। और ये नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो कि कनाडा की सीमा पर स्थित है। दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने कहा था? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहे थे। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य है। अगर विश्व स्तर पर देखें तो थाईलैंड विश्व में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर दीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और इस श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में है। और इसका ज़्यादातर भाग राजस्थान में है। लेकिन यह पर्वत श्रृंखला गुजरात से पालनपुर होते हुए राजस्थान के द्वारा दिल्ली तक जाती है, जो कि लगभग 806 किलोमीटर की एक पर्वत श्रृंखला है। और इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से भारत के पर्वत वाली सीरीज में बता दिया जाएगा। तो आपके नोट्स बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के भूगोल की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और ये साथ ही साथ रिवीजन क्वेश्चन भी आपको दिए जा रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर ये सारी सीरीज और नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आने वाली नोट्स और वीडियो आप लगातार जरूर पहुँचते रहें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए।